ॐ श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है हमारा, और इसमें बहुत सुंदर जिज्ञासु की शंकाएं और स्वामी जी के समाधान। तो पिछले सत्संग से हमारी एक शंका चल रही थी जिज्ञासु की कि भगवान केवल विषयाकार परिणाम होने से विषयों की सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। और इस दृष्टि सृष्टि शब्दों को सिद्ध करने के लिए भी दृष्टि का निरूपण करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि दृष्टि ही नहीं है तो फिर दृष्टि ही सृष्टि है यह कहना भी कैसे उत्पन्न यानी कि उचित होगा। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर समाधान दिया था भगवान की, जैसे सिनेमा का जो चित्रण है यानी कि रिफ्लेक्टेड प्रकाश है, जो उसका रोशनी है, तो अगर सिनेमा के अंदर गाड़ी घोड़ा रोड पहाड़ अगर ये उसके अंदर नहीं है तो जो उसका रिफ्लेक्शन है, जो उसका प्रकाश है, वो बिल्कुल प्लेन रहेगा। और अगर उसके अंदर ये गाड़ी घोड़ा सड़क ये सब है तो ये सब कुछ भी उसमें दिखाई देगा। सेम इसी तरह दृष्टि और सृष्टिवाद है। तो यहाँ पे एक बहुत इसी बात को उर्दू के एक कवि ने यूँ कहा है कि एक बहुत सुंदर शेर आया था, कहीं शेरो नगमा बनके कहीं आंसुओं में ढलके, वो मिले तो मुझसे हरदम पर सूरतें बदल के। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि कहीं शेर से मतलब दोहा बनकर, कहीं नगमा बनकर मतलब राग बनकर, और कहीं आंसुओं के रूप में अर्थात हर्ष और शोक मान अपमान आदि ये सब ले लिया किसमें, आंसुओं में ढल के आदि सर्व प्रपंच के रूप में सारा जितना प्रपंच है इस रूप में परमात्मा ही सदा मुझसे मिल रहे हैं या भासमान हो रहे हैं, किंतु भिन्न भिन्न रूपों में। वास्तव में भिन्न भिन्न रूप भी माया के परिणाम हैं। जैसे सिनेमा ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न रूप फिल्म के परिणाम हैं और उनकी भासमानता प्रकाश का स्वरूप है, तथा जैसे स्वप्न संसार के विभिन्न रूप मन के परिणाम हैं और उनकी भासमानता साक्षी चेतन का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के विभिन्न रूप माया के परिणाम हैं और उनकी भासमानता अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म रूप है, यानी कि उनका अनुभव अखंड ज्योति रूप ब्रह्म रूप है। तो हे शिष्य, सिनेमा के दृष्टांत में जैसे चित्र गर्भित फिल्म उपहित प्रकाश ही सिनेमा ब्रह्मांड रूप में प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार पदार्थ कारण यानी कि विषय रूप से परिणत अंतःकरण उपहित चेतन, या उसको साक्षी चेतन भी कहते हैं, परिणत अंतःकरण उपहित चेतन ही स्वप्न ब्रह्मांड रूप से प्रकाशमान होता है। इसलिए स्वप्न में जब साक्षी चेतन से ही विषयों की सिद्धि हो जाती है तो फिर साक्षी से अतिरिक्त अंतःकरण की ज्ञानाकार परिणाम मानने की क्या आवश्यकता। इसी प्रकार रज्जु सर्प आदि स्थलों में भी अविद्या का केवल सर्प आदि विषयाकार परिणाम मानकर तथा उस विषय रूप से परिणत अविद्या उपहित चेतन यानी कि साक्षी चेतन से ही सर्प आदि विषयों की सिद्धि हो जाने से या भान हो जाने, सिद्धि का मतलब यहाँ पे कि सर्प आदि विषयों का भान हो जाने से अतिरिक्त अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही इस पक्ष में लाघव है। तो इससे अगली जो शंका है भगवान जिज्ञासु की, उसको कल वाले सत्संग में लेता हूँ। आज ही विराम।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।